हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें एसएसजीडी एग्जाम 2023 फरवरी के 25 शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में इसमें रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जीके एंड हिंदी के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 25 शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या लेवल रहा आज के एग्जाम का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो 25 शिफ्ट में पूछा गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन जीके का है, मांडो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साई खोम, मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक है, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता था, जिसमें कुल 202 किग्रा भारोत्तोलन के साथ 49 किग्रा भारोत्तोलन में रजत पदक इन्होंने जीता था और वह इम्फाल यानी मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, कौन सी गैस का तापमान कम होने पर वह तरल में बदल जाती है? तो हीलियम बदल जाती है, हीलियम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं अनुच्छेदों से, तो आपको 1 से लेकर 80 तक अनुच्छेद है, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ में कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, किस में मतलब क्या देर का, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यदि आपको कब कोई भी शिफ्ट में एग्जाम हो अनुच्छेदों से, ये नहीं इन अनुच्छेदों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कुछ अनुच्छेद यहाँ पे बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। तो अनुच्छेद 37 की बात करें तो डीपीएसपी का आवेदन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम करने का या शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 36 की बात करें भाग 4 है और इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए है, और प्रावधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से क्या होती है, यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये रहता है, तो 1 अप्रैल शुरू होता है, 1 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद तक है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान का अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करती है? तो क्या सुरक्षा प्रदान करती है? तो आयात प्रतिस्थापन की नीति सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन की नीति घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताता है? अनुच्छेद 54 बताता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी? तो 3 मार्च 2023 को दिखाई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिंकी केज ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए अपने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 48% महिलाएं थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 52% पुरुष थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें टोटल अपनी जनसंख्या कितनी थी? 101.21 बिलियन थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 623.72 मिलियन थी और महिलाओं की जनसंख्या 586.46 मिलियन थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टल, तुल्लम, चौवीटनाटकम, कई कट्टिकलाई और कुलियाटम और तेयम, ये सभी मतलब केरल के लोक नृत्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा जात्रा महोत्सव त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल इसके स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और तब उन्होंने अपने दूसरे
हीथ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। और तब पाकिस्तान के मतलब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। तब पाकिस्तान के असरद नसीम दूसरे नंबर पर रहे थे इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा उसको बताया, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है और इसका निर्माण रूसी राज्य कंपनी और परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड एटम स्ट्रा एक्सप्रोर्ट्स के सहयोग से किया गया था और इसकी क्षमता 6000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, 3500 वर्ष पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविदों को ऋग्वेद में अतीत के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद के कुछ श्लोक संवाद के रूप में है, 200 साल से भी कम समय पहले इनकी रचना और छपाई के बाद इसे कई सदियों में लिखा गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 10वां क्रिकेट विश्व कप था और इसकी मेजबानी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 3 दक्षिण देशीय देशों द्वारा की गई थी, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के द्वारा, तो ये तीनों देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व कप भारत ने जीता था और क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करने का यह बांग्लादेश का पहला अवसर था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयाम की ऐसा इकाई क्या है? तो मीटर होती है, मीटर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से उत्प्रेरित नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधीन का पर्यायवाची क्या है? तो अधीन का पर्यायवाची क्या होता है? मातहत, आश्रित, परवश, पराश्रित, परतंत्र, वशीभूत, पूजा और अध्ययन और अधीनस्थ, ये सभी होते हैं, तो इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंत्येष्टि का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो अंत्येष्टि में अंत्येष्टि नहीं होती, अंत्येष्टि होती है। यहाँ पे ट से टमाटर वाला आएगा, न से टटेरा वाला, तो अंत्येष्टि इसका ये इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रहण का विलोम क्या है? तो ग्रहण का त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना उसे अनाथ कहा जाता है। उबारना का पर्यायवाची क्या है? तो उबारना का पर्यायवाची क्या होता है? उकसाना, जोश दिलाने, भड़काने, उत्तेजित करना, इनमें जो भी ऑप्शन आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था सूख कर काटा होना मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत ही क्षीण और दुर्बल हो जाना, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाग्र का विलोम शब्द क्या होता है? चंचल होता है। पर का विलोम शब्द निज होता है। ना का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति होना। तो दोस्तों ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और आपको मैं बता दूँ कि आपका पेपर का लेवल सेम टू सेम वही रहा है जो आपके पिछले 2-3 दिनों का रहा है। आज भी सेम वही लेवल रहा पेपर का, वही उन्हीं टॉपिकों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे रीजनिंग में आपको मैं बता दूं 2 सिटिंग अंग्रेजी में ट्रायल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पास से क्वेश्चन आ रहा है, एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है और एक आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स में आपको रेलगाड़ी से, ब्याज से और लाभानी से और इन्हीं मतलब 3-4 टॉपिकों अनुपात समानुपात से और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। और हिंदी भी बिल्कुल इजी पूछी जा रही है। और जीके में तो आपको बताइए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पिछले शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से आसपास के जो टॉपिक हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो उन्हीं टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं या उनके एक्स्ट्रा पेपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार का कोई ज़्यादा आपका इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है, आपको अच्छे से अटैम्प्ट करके आना है। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप अच्छे से अटैम्प्ट करके आ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। एनालिसिस आपको रोज देखना है जरूर, जो भी मैं शिफ्टों का कराता हूँ। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल को लिंक देकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।